ऑब्जेक्ट क्लास के सारे मतलब 5 तो हम बाद में पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग में, 5 हमने पढ़ लिए थे। एक क्लोन मेथड हमारा रह गया था, ठीक है। तो यस सर। तो जो क्लोन मेथड होता है वो काम आता है क्लोनिंग करने के लिए। तो पहले समझते क्लोनिंग क्या होता है, ठीक है। तो क्लोनिंग क्या होता है? स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो क्लोनिंग का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है या क्या हो सकता है? कॉपी करना सर एक दूसरे को। हाँ, लगभग लगभग सही। देखो, लेकिन क्लोन नहीं सर, उसका हूबहू एक जैसा बिल्कुल सेम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा हूबहू। देखो, अभी तक हम क्या करते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाना है हमको, मान लिया हमको टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम कैसे बनाते हैं? ये, ठीक है। तो ये एक तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का। अब हमको इसका हूबहू एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, इसके हूबहू एक और ऑब्जेक्ट बनाना है। तो एक तो तरीका ये है, टेस्ट obj1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है। एक तरीका क्या है कि आप ये करो, टेस्ट obj1 कर लो इक्वल टू जो पहला ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको क्लोन कर लो। तो क्लोन कैसे होता है? क्लोन मेथड से, ठीक है। तो इससे भी क्या हो रहा है, हमारा एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। कैसा ऑब्जेक्ट बन रहा है? जैसा ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है कि हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या ऑब्जेक्ट का क्लोन कर सकते हैं। क्लोन कैसे होता है? क्लोन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है क्लोन मेथड की। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है। तो पहले अगर समझे व्हाट इज क्लोनिंग, तो द क्लोनिंग इज अ वे टू क्रिएट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग को हम बोल सकते हैं एक वे है, वे का मतलब एक तरीका है टू क्रिएट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है, उसकी कॉपी हमको बनानी है तो उसका एक तरीका है क्लोनिंग। क्लोन मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, किसका? ऑब्जेक्ट क्लास का क्लोन मेथड इज यूज्ड टू क्लोन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास का क्लोन मेथड यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाने के लिए, ठीक है। ठीक, अब क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन? एक, देखो, जब भी हम क्लोन बनाते हैं या जिस क्लास का हमको क्लोन बनाना है, तो क्या जरूरी है कि वो जो क्लास है, वो जो क्लास है जिसका हम क्लोन बना रहे हैं या हमको जिस क्लास के ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाना है, वो क्लास को क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जैसे मेरी एक क्लास है, उस मैं चाहता हूं उस क्लास, जैसे हमारी एक टेस्ट क्लास है, ये एक टेस्ट क्लास है, टेस्ट, सॉरी, क्लास टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, न्यू टेस्ट। तो एक तो जो ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, बट हम जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो क्लोन का यूज करके बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट टू टेस्ट इक्वल टू obj डॉट क्लोन। तो अगर हम क्लोन मेथड का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं किसी भी क्लास का, मतलब एक ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया, बट उसका दूसरा ऑब्जेक्ट हम क्लोन मेथड का यूज करके बनाना चाहते हैं, तो उस क्लास को, क्योंकि हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं क्लोन का यूज करके, तो इस क्लास को इम्प्लीमेंट करना होगा। क्या इम्प्लीमेंट करना होगा? क्लोनेबल इंटरफेस। क्लोनेबल इंटरफेस क्या होता है? क्लोनेबल इंटरफेस होता है
CLONABLE, ये इंटरफेस का नाम है क्लोनेबल। तो ये जो टेस्ट क्लास है, टेस्ट क्लास को क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्लोन मेथड का यूज करके क्लोन करना है। तो आ रही है बात समझ में? तो सर वो जो पहले बनाते थे वो ऑब्जेक्ट तो बनाना ही होगा हमेशा, है? वो तो बनाना पड़ेगा उसी अगर, के बाद हाँ, उसका देखो, एक आपको अगर फोटोकॉपी निकालनी है किसकी, तो उसके लिए एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना, तभी तो निकलेगा। एक कॉपी तो हमें होनी चाहिए ना, एक ऑब्जेक्ट तो बना होना चाहिए, तभी हम उसकी कॉपी कर पाएंगे, वरना कॉपी हम किस करेंगे? ठीक है। अब क्योंकि फायदा क्या होता है क्लोन मेथड का यूज करके, क्योंकि जब हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू कीवर्ड का यूज करके, तो बहुत सारी प्रोसेस होती है इंटरनली, बहुत सारी वर्किंग होती है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। इसीलिए हमको क्या होता है, जब हम न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। अगर हम क्लोन करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारी जो प्रोसेस होती है ऑब्जेक्ट बनाने की वो कम होगी और हमारा ऑब्जेक्ट बहुत जल्दी बन जाएगा। तो आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा होगा कि जब हम रन करते हैं तो वो तो हाल बन जाता है ऑब्जेक्ट, वो बन जाता है तुरंत ऑब्जेक्ट, टाइम कहाँ लगता है? ऐसा किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है? नहीं आ रहा? ऐसा दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि टेस्ट क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते टाइम तो हमें लगता ही नहीं है, कहाँ कहाँ दिखता है? हमको लगता है ऐसा कि टाइम लग रहा है ऑब्जेक्ट बनने में। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ नहीं कि तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि क्लोन मेथड का यूज़ करेंगे तो टाइम बचेगा, और न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो कभी आपको एहसास हुआ कि टाइम ज़्यादा लग रहा है? न्यू कीवर्ड का यूज़ करके टाइम लगता है। देखो, जब हम जब हमें जब हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमें टाइम का पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हम लाखों ऑब्जेक्ट या हजारों ऑब्जेक्ट एक संग बनाएंगे ना, तब वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी, तब हमें पता चलेगा हाँ कि 1000 ऑब्जेक्ट बनाने में इतना टाइम लग रहा है। ठीक है। और वही चीज़ हम जब क्लोन मेथड का यूज़ करके करेंगे तो वो टाइम बचेगा हमारा, कम टाइम लेगा, क्योंकि उसमें प्रोसेस कम होती है ऑब्जेक्ट बनाने की। ठीक है। ठीक है। यस सर। अब ये चीज़, अब एक चीज़ और, दो चीज़ें यहाँ पर। ये चीज़ तो आपको मैंने बता दी कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट हमें क्लोन करना है उस क्लास को क्लोनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होगा। अब क्लोनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होगा, और क्यों करना होगा? दो रीज़न है उसके। पहला तो क्या है कि जो क्लोन मेथड है, क्या है कि जो, हाँ, ठीक है, क्या होता है कि हम किसी क्लास का क्लोन बना रहे हैं तो उसके पास क्लोन करने मतलब क्लोन होने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। जैसे टेस्ट क्लास है, नॉर्मली उसके पास वो क्षमता नहीं होती, क्षमता या पावर नहीं होती है कि उसके ऑब्जेक्ट का क्लोन बना सके, उसके ऑब्जेक्ट का क्लोन बना सके। तो वो पावर कौन देता है उसको कि इसके ऑब्जेक्ट का क्लोन बन जाए? पावर कौन देता है? टेस्ट क्लास को पावर कौन देगा कि हम इसके ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकें? आ रही है मेरी बात समझ में? ऐसे समझो, ये यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी अभी तक हमको अगर क्लोन करना है, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, अब मुझे इस ऑब्जेक्ट का टेस्ट वन ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाना है, तो टेस्ट वन डॉट क्लोन मेथड में लिखूंगा। बट ये मेथड तभी अप्लाई कर सकता हूँ तब मेरी जो क्लास है जिसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट करे क्लोनेबल इंटरफेस को। आपको मैंने बताया हुआ है इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और क्लास को एक्सटेंड करते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि हमको क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है टेस्ट क्लास के लिए, ताकि हम इसका क्लोन बना सकें। तो पहली चीज़, टेस्ट क्लास, नॉर्मली टेस्ट क्लास में इतनी पावर या इतनी क्षमता नहीं होती है कि हम उसकी ऑब्जेक्ट का क्लोन बना सकें।
तो उसको वो पावर कौन प्रोवाइड करता है? बोलो यार, खाना खा पी के बैठे हो तो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ, तो कौन देगा पावर उसको क्लोन बनाने की? हर्ष? क्लोनेबल इंटरफेस। वास्तव में सब समझ, क्लोनेबल इंटरफेस ही देगा ना। जब उसकी बात हो रही है क्लोनेबल इंटरफेस की, मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली जब जिस क्लास का ऑब्जेक्ट को हमको क्लोन करना है, तो क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सीधी सिंपल सी बात सामने है कि क्लोनेबल इंटरफेस ही उसको पावर देगा कि वो उसके ऑब्जेक्ट का क्लोन कर सकें। क्या मूर्ख इंसान हो क्या सभी लोग? बिल्कुल ही, बिल्कुल सामने पढ़ा रहा हूँ, सामने कह रहा हूँ कि नॉर्मली हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर हम क्लोन बनाने के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्लोनेबल इंटरफेस को, तो क्लोनेबल इंटरफेस ही तो उसको पावर देगा जिससे उसके ऑब्जेक्ट का क्लोन कर सकें। ये बात आपको आ नहीं रही समझ में, या मुंह से शब्द निकल नहीं रहे हैं आपके? जब यहाँ नहीं बोल पा रहे हो, हाँ या ना नहीं बोल पा रहे हो, तो क्यों पढ़ रहे हो? क्या इंटरव्यू दोगे आप लोग? क्या काम करोगे कंपनी में? अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि सामने क्या लिखा हुआ है, क्लोनेबल इंटरफेस वो पावर देगा टेस्ट क्लास को ताकि हम उसका क्लोन कर सकें। क्यों देगा? अब इसको एग्जांपल से भी समझो। जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, मान लो उसकी जगह आप खड़े हो जाओ। ट्रैफिक पुलिस जो गाड़ियों को आना जाना रोकना कंट्रोल करता है, उसकी जगह आप खड़े हो जाओ, तो कोई रुकेगा या कोई आपकी बात को फॉलो करेगा? आप नॉर्मल खड़े हुए हो तो नहीं। नहीं नो करेगा। सर। अगर अगर आप ट्रैफिक पुलिस वाले की वर्दी पहन के खड़े हो जाओ, तो आपकी बात सुनेगा? यस सर। हाँ, तो जी सर, मान क्लोनेबल इंटरफेस काम क्या करता है? वही पावर इसको प्रोवाइड कराता है जो वर्दी नॉर्मल व्यक्ति को पावर प्रोवाइड करा रही है कि उसकी लोग बात सुने। वही काम यहाँ पे क्लोनेबल इंटरफेस कर रहा है ताकि इस टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट का क्लोन कर सके। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, ठीक है। अगर अगर हम क्लोन मेथड को, मतलब अगर हम क्लोनेबल इंटरफेस को, इफ वी डू नॉट इम्प्लीमेंट क्लोनेबल इंटरफेस, अगर हम क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, और अगर हम क्लोन मेथड को यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, डोंट लिखा हुआ है, ठीक है। क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और क्लोन मेथड को यूज करते हैं, तो क्या होगा? एक्सेप्शन आएगी। कौन सी एक्सेप्शन आएगी? क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। मतलब क्लोन नॉट सपोर्ट, ये क्लोनिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। कब? अगर हमने इसका क्लोनेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है। तो हम टेस्ट क्लास में गए, नॉर्मल सिंपल, अभी हम क्या करते हैं, टेस्ट ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, टेस्ट ओबीजे टू इक्वल टू, क्या करेंगे हम? क्लोनिंग का यूज कर रहे हैं, क्लोन करके बना रहे हैं, नॉर्मली नहीं बना रहे, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू डॉट क्लोन मेथड, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एरर क्या दे रहा है ये?
ऑब्जेक्ट वन का हम क्लोन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, टेक्स्ट टाइप का, ठीक है। तो ये कास्ट कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, ऐड थ्रो डिक्लेरेशन, यहाँ पे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि इस जो अब आप क्लोनिंग कर रहे हो इसमें एरर आएगी। कौन सी एरर आएगी, या तो आप दो तरीके से हैंडल करोगे। ये जो एक्सेप्शन आ रही है, इसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ेंगे। अभी इसको ऐसे रन करके देखते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये कंपाइल टाइम पे एरर देगा हमको। कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू टेक्स्ट। ओके, ये अभी हमको एरर देगा ही देगा। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हैंडल करना पड़ेगा, ऐड थ्रो डिक्लेरेशन। अब हैंडल दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हैंडल दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे करते हैं एक्सेप्शन को हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे एरर अभी प्रोग्राम हमारा रन नहीं हो रहा है, वो उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे हमको जो एक्सेप्शन आ रही है उसको हैंडल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कंपाइल टाइम एरर है। कंपाइल टाइम एरर को हैंडल करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो कौन सी एरर थ्रो करता है ये मेथड, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं किसको, क्लोनेबल इंटरफेस को, ठीक है। हम क्लोनेबल इंटरफेस को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। अब चूंकि ये थ्रो कर रहा है, यहाँ पे थ्रो करेगा, तो हमको या तो इसको हैंडल करनी पड़ेगी। हैंडल करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको थ्रो कर दें या ट्राई कैच ब्लॉक में हैंडल कर लें। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर इसको नहीं करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट्स क्लोनेबल। ओके, नहीं सॉरी, एक मिनट। हाँ, इसको अभी हटाते हैं और यहाँ इसको थ्रो करा। अब इसको रन करते हैं। देखो अभी ये क्या बोल रहा है, अभी ये बोल रहा है क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। क्या बोल रहा है, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। ये तब आती है जब हम क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर हम क्लोन बनाना चाहते हैं और क्लोनिंग कर रहे हैं और क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो हमको एक्सेप्शन आती है क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट क्लोनेबल। सर ये थ्रो वाली चीज समझ में नहीं आई इसमें, ये हम ये कहाँ से आ गया ये एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे, ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएगी। एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग ही होगा। एक्सेप्शन का मतलब कोई भी एरर जो आ रही है, एक्सेप्शन आ रही है, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन बताई थी मैंने आपको। अर्थमेटिक एक्सेप्शन कब आती है, कब आती है? सर कोई संख्या को जीरो से हाँ देखो, तो जीरो से डिवाइड करते हाँ, हैं मतलब। ठीक है। तो वो एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कि किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है, ये कंडीशन है। ऐसे ही जब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लोन करते हैं तो ये एक्सेप्शन आ सकती है। क्या ये एक्सेप्शन आ सकती है, आएगी ही आएगी, ये नहीं। जैसे किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आता है जीरो से डिवाइड करने पे, या सिंपल सी भाषा में कहें, किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करोगे तो एरर आएगी ही आएगी। बट
क्लोन के केस में, बट क्लोन के केस में एरर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, ठीक है। इसीलिए क्लोन के केस में जब आप क्लोनिंग कर रहे होते हो, जब क्लोनिंग करोगे तो एक चांस है कि क्लोन नहीं हो पाए। उस केस में जो एरर आती है, उस कंडीशन में जो एरर आती है कि आपकी क्लोनिंग नहीं हो पा रही है, वो एरर होती है क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। मतलब जो आपकी क्लास है वो क्लोन को सपोर्ट नहीं कर रही है, वो आप उसके पास ऐसी पावर नहीं है कि वो वो क्लास के ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सके। इस वजह से ये वाली एक्सेप्शन आती है। कब आती है? तो जो आपकी क्लास है, जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो और उसका क्लोन कर रहे हो, उसके पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट का क्लोन बना सकें, तब ये एक्सेप्शन आती है। आई बात समझ में या नहीं आई? जी सर। जैसे वहाँ पे कंडीशन क्या है, 0 से डिवाइड होना, ये कंडीशन है कि जब 0 से डिवाइड करोगे किसी संख्या को तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर आपकी क्लास ने क्लोनेबल इंटरफेस को, मतलब सॉरी, अगर आपकी जो क्लास है उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो क्लोन बना सके ऑब्जेक्ट का, तो ये एरर आती है। तो अगर हम इसको नहीं करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो अभी इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है किस चीज़ की, कि इसके ऑब्जेक्ट का हम क्लोन बना सकें। इसी वजह से जब हमने इसको रन किया तो इसने एरर थ्रो की। कौन सी एरर की? क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। बट जैसे ही हमने इसको इम्प्लीमेंट किया क्लोनेबल इंटरफेस को, इसके पास पावर आ गई कि हम अब इसके ऑब्जेक्ट का क्लोन बना सकते हैं। जब हमने फिर रन किया तो एरर कोई नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि हम कोई एरर नहीं आई, इसका क्लोन बन गया। अच्छा, अब क्या करें? अब इन दोनों की हम क्या करते हैं, इसकी हैश कोड प्रिंट करा के देखते हैं दोनों ऑब्जेक्ट की, तो हमको पता चल जाएगा कि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं या सेम ही ऑब्जेक्ट है। obj1 ठीक है। अब देखो दोनों के हैश कोड सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है सर, स्ट्रिंग फॉर्म में है तो सर। स्ट्रिंग फॉर्म में तो होंगे ना, हम नॉर्मली प्रिंट करा रहे हैं ना। हम तो ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो क्लोन का ऑब्जेक्ट बना के, क्लोन से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, वो अलग ऑब्जेक्ट बनाया है या सेम ही ऑब्जेक्ट है? तो अलग अलग ऑब्जेक्ट है दोनों। जैसे हम न्यू कीवर्ड का यूज करके बनाते हैं ना, अगर हम एक और ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे, वो भी अलग ऑब्जेक्ट होगा। टेस्ट obj3 ठीक है, तो ये भी एक अलग ऑब्जेक्ट है। हमारा मकसद क्या है यहाँ पर सीखने का? हमारा टारगेट है, हमको ये सीखना है कि क्लोन का मेथड का यूज़ करके हम एक नया ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि न्यू कीवर्ड का यूज़ करके बनाओ, ये पूरा तरीका है। एक तरीका ये है कि हम क्लोन मेथड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बना सकें। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा? जैसे पहले से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसी के जैसा। ठीक है, जी सर। ठीक सर है। इसमें तो अभी बना ही नहीं है, अभी आपने बनाया अभी ये क्लोन से। हम्म, अभी आपने बनाया है तो बना तो है ही नहीं, अभी इसमें सेम एड्रेस तो आ ही नहीं रहे टेस्ट अरे पे। सेम एड्रेस कब आएंगे? तो अपने पता कैसे चलेगा कि उसका क्लोन है कि नहीं अरे है? क्लोन मतलब एक, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं वो उनके एड्रेस अलग अलग है, मतलब आपका अलग एड्रेस है और आपके भाई का अलग घर है, दो लोगों का घर अलग अलग है, दोनों के एड्रेस अलग अलग होंगे या नहीं होंगे? अगर दो दो भाई दो अलग यस। अलग घर में रहते हैं तो उनके एड्रेस अलग होंगे। तो ऐसे ही ये दो एड्रेस हैं ऑब्जेक्ट के, कि हीप मेमोरी में इसका एड्रेस ये है पहले वाले का, हीप मेमोरी में दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस ये है। इसका मतलब क्या हुआ? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। एक तो हमने नॉर्मली बनाया, एक हमने क्लोन करके बनाया, तो एक ही नहीं है। हम तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे थे ना, नया ऑब्जेक्ट ही तो बना है। नया ऑब्जेक्ट का पता कैसे चला? अगर उसका एड्रेस डिफरेंट है,
अगर उसका एड्रेस जी। डिफरेंस है तो कंफर्म हो गया ना कि भाई दूसरा ही ऑब्जेक्ट है वो, क्योंकि वो दूसरी जगह रह रहा है, उसकी लोकेशन दूसरी है। आई बात समझ में? यस क्लियर सर। क्लियर हुआ ना? देखो डाउट मत रखना, क्लियर है बोलो हाँ, नहीं तो फिर से समझेंगे। नहीं हो गया सर, क्लियर हो गया। ठीक ठीक है। अच्छा, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोन, अगर किसी, व्हाट इज क्लोनिंग, एक क्वेश्चन हो जाएगा, क्लोनिंग क्या होती है। आपका आंसर होगा कि किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्लोन करना है, उस प्रोसेस को हम क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है। दूसरा सर क्वेश्चन, इसमें एक चीज समझ में नहीं आ रही, रिलेशन कैसे शो करेंगे, मतलब कि इसका ही क्लोन है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है इस चीज अरे देखो में। ये ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया कि हाँ दो ऑब्जेक्ट बन हाँ चुके अलग अलग। हाँ हाँ, तो ये देखो ना, हम इस ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं। अब जैसे आपकी 10th की मार्कशीट है, आपने उसकी फोटोकॉपी निकाली, और तो फोटोकॉपी किसका क्लोन होगी, आपकी 10th की मार्कशीट का या 12th की मार्कशीट का? जी अब समझ में आ ठीक गया। है। तो जो ऑब्जेक्ट बन, ऑब्जेक्ट वन से हाँ, बन तो जो ऑब्जेक्ट बन है ना, तो ऑब्जेक्ट बन का क्लोन है ये, ऑब्जेक्ट 3 का क्लोन नहीं है, ऑब्जेक्ट बन का है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बन से क्लोन बनाया है। आई बात समझ में? जी। ठीक ओके सर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या होगा, वो पूछेगा कि जब आप क्लोन करते हो तो कौन से इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होता है, तो आपका आंसर होगा क्लोनेबल इंटरफेस को। ठीक है। वो फिर तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, क्लोन मेथड कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो आपको पता होना चाहिए क्लोन मेथड क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है। वो फिर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, अगर आपकी क्लास है उसमें आपने क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कि जो हम क्लोन मेथड होगा हमारा, ये जो क्लोन मेथड है वो क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है। इस तरह से 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे क्लोन मेथड से। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ओके। अब क्या होता है, क्लोनिंग के टाइप कितने होते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग के 2 तरीके होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? शैलो क्लोनिंग, डीप क्लोनिंग। शैलो क्लोनिंग, डीप क्लोनिंग। ठीक है, 2 टाइप होते हैं, शैलो क्लोनिंग, डीप क्लोनिंग। क्या क्या होते हैं ये देखो। शैलो क्लोनिंग में क्या होता है, द अच्छा, डिफॉल्ट क्लोनिंग ऑफ क्लोन मेथड इज शैलो क्लोनिंग। ठीक है, इसका हम प्रोग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि प्रोग्राम आपके लिए हार्ड हो जाएगा, और प्रोग्राम कोई बनवाएगा भी नहीं आपसे। ठीक है, इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाएगा कितनी तरह की होती है शैलो क्लोनिंग। ठीक है, तो शैलो क्लोनिंग क्या होती है, जो क्लोन मेथड होता है, जैसे हमने क्लोन मेथड लगाया तो वो कौन सी क्लोनिंग करता है, शैलो क्लोनिंग। मतलब जो डिफ़ॉल्ट क्लोनिंग है या डिफ़ॉल्ट नेचर है क्लोन मेथड का, क्या काम है उसका, शैलो क्लोनिंग करना। अब शैलो क्लोनिंग क्या होती है, द शैलो क्लोनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स बोथ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट 100% इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है कि 2 ऑब्जेक्ट हैं वो 100% इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब 2 ऑब्जेक्ट हमने बना लिए, कौन कौन से, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। हमने जो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 बनाए थे ना, ऑब्जेक्ट 1 यस सर। और ऑब्जेक्ट 2, ये पूरी तरह 100% अलग नहीं है, मतलब इनके बीच में कुछ चीज़ें कॉमन है, वो अलग नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 और 3 अलग है पूरा। हाँ वो पूरी तरह अलग है। जब हम नहीं, वो तो अलग है ही, ऑब्जेक्ट 1 और 3 अलग है। हमने जो क्लोन करके भी बनाए हैं, जो क्लोन करके भी बनाए हैं वो 100% इंडिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग नहीं है। मतलब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करूंगा तो इस ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट में चेंज करूंगा तो इस ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, इस तरह का कुछ है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, मतलब एक दूसरे से 100% स्वतंत्र नहीं है। मान लो ऐसे मान सकते हैं कि ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, वैसे तो दिखने में अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई है, यहाँ पे एक्स और वाई है। ठीक है, ये सिर्फ मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। अब मान लो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 थी, मैंने 1 कर दी, तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट में एक्स की वैल्यू 2 कर दी, तो इसमें भी एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो शैलो क्लोनिंग से ऑब्जेक्ट बनता है, जो शैलो क्लोनिंग से 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, वो 100% कैसे नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इसमें अगर कुछ चेंज करूंगा इसकी वैल्यू में तो दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू में चेंज हो जाएगा।
ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट की किसी भी वैल्यू में या वेरिएबल में चेंज करूंगा तो इसमें चेंज हो जाएगा पहले वाले ऑब्जेक्ट में। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझे। जैसे दो भाई हैं, अब दो तरीके हो सकते हैं उनकी अलग अलग होने के। मान लो दोनों की शादी हो गई, अब वो दोनों भाई अलग अलग रहते हैं। एक तो ये है कि भाई दोनों भाई अलग रहते हैं, अलग करते खाते हैं, बट जब कोई त्योहार होता है तो वो उनका खाना एक जगह बनता है। ठीक है, या तो एक भाई के यहाँ बन जाएगा तो दूसरा भाई यहाँ आ जाएगा खाने। अगर इस भाई के यहाँ बनेगा, अगर देखो इसके यहाँ बना तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, और इसके यहाँ बना तो ये यहाँ खाने आ जाएगा। तो इसमें क्या है, ये दोनों भाई अलग अलग तो रहते हैं, पर क्या पूरी तरह अलग अलग है? नहीं है सर। नहीं है। दूसरी बात, डीप क्लोनिंग समझो। डीप क्लोनिंग क्या होती है? द डीप क्लोनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स बोथ ऑब्जेक्ट आर 100% इंडिपेंडेंट। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो पूरी तरह अलग अलग है। मतलब पहले भाई की शादी हुई, घर वाले आ गई, वाइफ आ गई उसकी। दूसरे भाई की शादी हुई, वाइफ आ गई। अब इन दोनों की वाइफ में झगड़ा हुआ और वाइफ की वजह से भाइयों में झगड़ा हुआ। तो अब ना तो ये इनका मुंह देखना चाहते, ये भाई इसके मुंह नहीं देखना चाहता, ये भाई इसका मुंह नहीं देखना चाहता। तो इसके यहाँ कोई त्योहार हो, शादी हो, ये इसकी यहाँ नहीं जाता, ये इसके यहाँ नहीं जाता। तो अब ये दोनों भाई कैसे कैसे हैं? पूरी तरह अलग अलग हैं या इनके बीच में कुछ रिलेशन है अभी बाकी? 100% इंडिपेंडेंट। 100%। तो इसको क्या बोलेंगे? डीप क्लोनिंग। कि अगर इसमें कुछ चेंज हो रहा है तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी कुछ वैल्यू में चेंज हो रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और दो मतलब क्लोन है, क्लोनिंग बनाई हमने। एक तरह से हम अपने पेरेंट्स के क्लोन हुए, दो भाई क्लोन मान लो। ठीक है, क्योंकि वो एक ही पेरेंट्स से बने हुए हैं। ठीक है, एक ही पेरेंट्स की संतान है, लेकिन अब वो अलग अलग ऐसे अलग हो गए हैं कि एक के में ज़िंदगी में क्या चल रहा है दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है पहले को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको बोलेंगे डीप क्लोनिंग। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू में क्या चेंज हो रही है, दूसरे के ऑब्जेक्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे के में क्या चेंज हो रही है, पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट शैलो क्लोनिंग में क्या होता है कि कुछ वैल्यू में चेंज होता है तो दूसरे वाले को फर्क पड़ता है, सारी वैल्यू में नहीं। ठीक है, सारी वैल्यू में नहीं। मतलब वही है कि खाना डेली अलग बनता है, बट जब कोई फेस्टिवल होता है, शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो एक जगह बना लेते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे वो एक दूसरे की वैल्यू, मतलब अगर इसमें चेंज करोगे उसकी वैल्यू में तो इसकी वैल्यू में चेंज हो जाएगा, इसकी वैल्यू में चेंज करोगे तो इसकी में हो जाएगा। आई बात समझ में? शैलो क्लोनिंग और डीप क्लोनिंग में अंतर? जी सर। ओके, अच्छा। डिफ़ॉल्ट क्लोनिंग क्या होती है? मतलब डिफ़ॉल्ट क्लोनिंग कौन सी होती है, शैलो क्लोनिंग या डीप क्लोनिंग? शैलो क्लोनिंग। अच्छा, शैलो क्लोनिंग। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि देखो, एक तो होता है कि जब आप अलग अलग हुए, दोनों भाइयों की शादी कर तो माँ बाप ने अलग अलग प्यार से बंटवारा कर दिया, तो वो हो गया डिफ़ॉल्ट। नॉर्मली जो होना चाहिए कि प्यार से बंटवारा कर दिया, आराम आराम से आप लोग रहो, ठीक है, अपना कमाओ खाओ। तो ये एक तरह से शैलो क्लोनिंग है। मतलब अलग अलग तो हो गए बट डिफ़ॉल्ट है। मतलब डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है बाय नेचर। ठीक है, कि क्लोन जो मेथड है उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं है, जस्ट क्लोन मेथड कॉल करो तो सेल क्लोनिंग हो जाएगी। डीप क्लोनिंग में क्या करना पड़ता है, आपको क्लोन मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है, मतलब अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज करना पड़ता है। इसलिए डिफ़ॉल्ट क्लोनिंग सेलो क्लोनिंग होती है, डीप क्लोनिंग नहीं होती है। जी सर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कितने तरह की क्लोनिंग होती है, आप बोलोगे सेलो और डीप, फिर आंसर पूछा जाएगा क्या 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 होती है सेलो क्लोनिंग, तो आप बोलोगे दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो 100% इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो सेलो क्लोनिंग। 100% इंडिपेंडेंट होते हैं, वो डीप क्लोनिंग। ठीक है, और फिर वो पूछ सकता है कि डिफ़ॉल्ट क्लोनिंग कौन सी होती है। मतलब अगर हम कोई सी भी क्लोन, हम सिर्फ क्लोन मेथड कॉल करें तो कौन सी क्लोनिंग होगी, सेलो होगी या डीप होगी? तो वो होगी सेलो क्लोनिंग। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये क्लोन मेथड हमारा कंप्लीट हो गया।